पंजाब में बिखरे दरियाओं से शहर शहर तबाही, वास्ती बंद टूटने लगे, बेरहम रेलों ने जमीनें छोड़ी ना घर, सब कुछ तिनकों की तरह बह गया। लोग जाने बचाने के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी छोड़ने पर मजबूर। माल मवेशी पानी बर्द, जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। कई इलाकों का जमीनी राबता कट गया। आशियाने छिन जाने के बाद लोग सांसें बहाल रखने के लिए इमदाद के मुंतजर। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,25,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक है। रिंग रोड से मुल्हिका इलाकों में पानी दाखिल, लोगों ने जानवरों समेत नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया के करीब फरुखाबाद के 64 रिहायशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल, सैकड़ों घर खाली करवा लिए गए। पाक फौज के दस्तों ने पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। शाहदरा के मकाम पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार, पाक फौज के जवान और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। चौक के करीब पानी शहरी इलाकों में दाखिल, कई आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई। शहरी घरों से सामान उठाकर सड़कों पर आ गए। ननकाना साहब के करीब हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शादरा चौक बंद रोड के करीब कॉलेजेस 2 दिन के लिए बंद। DGPDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कुछ सोसाइटीज में पानी आया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चनाब में हेड खान की और हेड कातराबाद पर सैलाबी सूरत-ए-हाल खतरनाक। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर शगाफ डालने का फैसला। बस्तियों से 60% तक शहरियों का इनखला। जंग से 72,713 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। जंग रोड कांजू मोड़ के करीब सेम नहर में शगाफ पड़ गया। चनियोट में रहायशी आबादी बचाने के लिए हिफाजती बंद पर बारूद लगा दिया गया। हरसा शेख कोच मोहम्मद यार के करीब हिफाजती बंद पर कट लगाया जाएगा। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी मोटरवे तक पहुंच गया। सैलाबी पानी हफ्साबाद के कस्बे वने के तारड़ में दाखिल। 7 लाख क्यूसेक का रेला कोट मोमिन के देहात में दाखिल। गुजरात के कई देहात डूब गए। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से बढ़ गया। कसूर, बहावनगर, दीपालपुर, मिंशनाबाद और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी का राज। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के बेरहम सैलाबी रैले ने सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। हजारों अफराद जाने बचाने के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर। बहावनगर में पानी के तेज बहाव से मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। 90,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ फसलें, रिहायशी मकानात, डेरे तबाह बर्बाद हो गए। आरिफवाला में सैलाबी रैले ने जिम्मेदार हिफाजती बंद तोड़ दिया। हेड सुलेमान की के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,06,000 क्यूसेक से बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है, जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। बहुत दुख है। जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं, वो यकीनन लायक तहसीन है। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है। क्रिटिकली इसको हमें उजागर कर देना चाहिए। हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वफाक और सूबों को मिलकर पानी महफूज बनाना होगा। नए डैम्स बनाने के लिए अपने वसाइल को बरोए-कार लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थी। नारोवाल में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। मुआस्कर पेश की इंतजामात से नुकसान कम से कम हुआ। फ़ौज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया का किरदार लायक तहसीन है। चेयरमैन NGMA ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। मकबूजा जम्मू कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की मुश्किल वक्त में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। भारत की आबी जारियत ने 24 जानें ले लीं। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाब से सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद
गुजरात में 5, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरांवाला में 1 शख्स जान के पास ही हार गया। गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी। गुजरात के इलाके शहबाजपुर में दरिया चिनाब का बंद टूटने से 3 बच्चे डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 1 को जिंदा बचा लिया गया। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में 3 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। वजीराबाद के इलाके सोहदरा में 2 नौजवान सैलाबी रेले में डूब गए। 1 को बचा लिया गया, दूसरा जाम भाग। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल होने से लाखों एकड़ ज़रई अराजी भी तबाह। के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए। जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, लेकिन टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया। मैं पंजाब के अवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें। भारत की जानिब से आबी जारहियत के 22 सैलाब आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इज़ाला करने का ऐलान। शाहदरा के मुकाम पर कश्ती में बैठकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इस साल मानसून जल्दी आया। पंजाब भर में इंतजामिया ने 50,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू इदारों को बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर शाबाश देती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के अमला नारोवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने डैमों की तामीर के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की शाहदरा में दरिया रावी के पुल पर आमद। कहा, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की इमदादी सरगर्मियां जारी। गुजरात, गुजरांवाला, मंडी भाउदीन, हाफिजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, उकाड़ा और पाकपतन के अजला ज़्यादा मुतासर। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से ज़ायद अफराद का इनखला। रेस्क्यू होने वालों में 568 खवातीन और 318 बच्चे भी शामिल। 30 अजला 9 में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 669 बोट्स, 2,861 रेस्क्यू वर्कर्स ने हिस्सा लिया। आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द तामीरात को रोकना होगा। आबी गुजरगाहें अपना रास्ता बना लेती हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के साथ शाहदरा में दरियाए रावी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरी कौम मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बने, मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट का नाला एक फिर बिफर गया। पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। रंगपुरा में कश्तियां चल गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हर जाने पानी ही पानी। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। 800 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मअतल। नारोवाल और शकरगढ़ का लाहौर से ज़मीनी राबिता कट किया। मुंह जोर रेले सड़कें बहा कर ले गए। मकामी आबादी महसूर। जफरवाल में कई देहात और आबादियां ज़ेरे आब आ गए। रास्तों की बंदिश के बायस इमदादी सरगर्मियां मुतासिर। अब तक 12,000 एकड़ पर धान की फसल मुतासिर हुई है। पंजाब में बिफरे दरियाओं से तबाही। कौन कौन से इलाके जद में आए? 365 न्यूज हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी ना पहुंच सका। पानी में डूबे दरबार करतार पुल के एक्सक्लूसिव मनाजिर सबसे पहले आवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज की खसूसी रिपोर्टिंग। दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम्स कायम करने का फैसला। PDM ने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दादू के कच्चे के इलाके सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। खड़ी फसलें तबाह। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी घरों में दाखिल। कंडियारू के करीब बंद टूटने से कच्चे में काश्त की गई सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। 5 गांव भी पानी में बह गए। वज़ीर आला सिंध के बनाए गए फ्लड कमेटी के रुकन नासिर हुसैन शाह दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर पहुंच गए। फ्लड अलर्ट और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत-ए-हाल को सामने रखकर बनाना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पंजाब में सैलाब से जाम भाग होने वाले अफराद के वर्षा से इजहार अफसोस। कारकुनों और अहदेदारों को सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने की हदायत। कहा सैलाब की मौजूदा सूरत-ए-हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। ये वक्त है कौम हर किस्म की तकसीम को बलाए ताक रख कर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो और इत्तेहाद की ताकत से हम इस बार भी सुरखरू होंगे। क़यामत में सबको जो है जॉइंटली काम करना होता है और बेहतर ये होता है कि हुकूमतें पहले से अलर्ट हों, हुकूमतें पहले से तैयारी करें। तो उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी हुकूमत सिंध की जानिब से इस वक्त मौजूद है और हम दुआ गो हैं बड़ा नुकसान ना हो। पंजाब में भी जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए हम बिल्कुल हमने कहा कि जी ये एक कुदरती आफत है और उसमें हम सब जो है पूरा पाकिस्तान जो है अब इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत का पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत को जिस तरह का ताउन भी चाहिए है उसके लिए तैयार हैं। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। मजीद कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। 8 लाख घर बन चुके हैं। डैम मुतनाज़ मसला है। इस वक्त पूरे मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। भारत की आबी जारहियत से मुतासरा गुरुद्वारा करतारपुर साहब बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरबार कम्प्लेक्स और अतराफ 4 फीट पानी बह रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री मुकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। करीबी इलाके वधे कोठे और किला में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का बरवक्त ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों को खराजे तहसीन। गुरुद्वारा करतारपुर पर भारत की आबी जारहियत के खिलाफ सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। सिख तंजीम शर्वमनी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा ने वीडियो पैगाम में कहा, ऑपरेशन संदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। मॉनसून का बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। पीडीएम की 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिशें मतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। बड़े शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।